पूर्व अध्याय में हम लोग यह श्रवण कर चुके हैं कि देवता लोग बंदी गृह में भगवान की स्तुति करके अपने अपने स्थान पर चले गए। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यरिहेवा जन्म जन्मार्क्षम सांतर्क्ष ग्रह तारक। तीसरे अध्याय का आरंभ। कहते वह समय जो अत्यंत सुहावना था वह आ गया है। नक्षत्र जो है अपने स्थान पर, रोहिणी नक्षत्र और सारे के सारे जितने भी आकाश में तारे आदि, यरी ही एवं अजन्म जन्मक्षम, अजन्मा का जब जन्म नक्षत्र आया तो शांतर्क्ष ग्रह तारकम, ग्रह ताराएं सब जो है शांत गए, दिशाएं एकदम आनंदित हो गई थी, निर्मल हो गई थी दिशाएं, सब प्रकार का मंगल ही मंगल हो रहा था। नदियां जो है आनंद पूर्वक बह रही थी, निर्मल हो गई थी नदियां, पक्षी कलरव कर रहे थे। इस प्रकार से जब मंद मधुर वायु प्रवाहित हो रही थी, सुख स्पर्श देने वाली वायु, इस प्रकार से समय आया। अब देखो 9वां श्लोक देखो। गंधर्व किन्नर आदि गायन कर रहे थे, विद्याधर आदि नृत्य कर रहे थे, देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे थे आनंदित हो करके, और उस समय बादल थोड़े थोड़े गरज रहे थे। ऐसे समय में देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासित यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कलः। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हो जाए उसी प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब ये श्लोक याद करना है। तमाद्भुतं बालकमंबुजे क्षणम् तमाद्भुतं बालकमंबुजे क्षणम् चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। पहले जब भगवान प्रकट हुए छोटे से बालक के रूप में नहीं हुए, चतुर्भुज रूप में भगवान पहले प्रकट हुए माँ को और पिताजी को दर्शन देने के लिए। कहते तम अद्भुतम बालकम। भगवान कैसे थे? अद्भुत बालक थे। अद्भुत क्यों? कि बालक जब पैदा होता है तो आंख बंद रहते उसके, लेकिन ये अंबुज एक क्षणम, कमल के समान दीर्घ भगवान के नेत्र हैं और नेत्र खुले हुए थे। पुस्तक देखो, नाक कान में हाथ न लगा पढ़ते समय। तो अंबुज एक क्षणम, कमल नेत्र भगवान के एकदम विकसित थे, खुले हुए थे, इसीलिए अद्भुत बालक है। और बालक जब पैदा होता है कि 4 भुजा वाला कोई पैदा होता है, यहाँ पर 2 हाथ वाले सब पैदा होते हैं, लेकिन ये चतुर्भुज वाले थे। और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा हरि उत आयुधम। शंख चक्र शंख गदा चक्र और कमल, ये चारों हाथों में भगवान लिए हुए थे। श्रीवत्स लक्ष्मण, भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह विराजमान था। और गलशोभि कौस्तुभम, गला में कौस्तुभ मणि की माला वो सुशोभित थी। पीताम्बरम, भगवान प्रकट हुए हैं पीताम्बर धारण करके। जब छोटे से बालक रूप में आए
तब तो कोई वस्त्र नहीं थे, लेकिन जब चतुर्भुज रूप में भगवान पधारे तो पीताम्बर भगवान के श्रीअंग में सुशोभित हो रहा था। और सांद्र पयोद सौभगम, भगवान का सौंदर्य कैसे था श्रीअंग का, आप लोग देखते हैं जब बादल बरसने वाले हो जाते, काले 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 बादल जो एकदम कज्जल जैसे काले नहीं होते, सांद्र पयोद, एकदम बरसने वाले बादलों की जो रंग है, उस रंग वाले भगवान थे। उनका श्रीअंग जो है ऐसा ही रंग वाला था। फिर देखो, तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्ह वैदूर्यकिरीटकुण्डल विशापरिष्वाक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। भगवान के श्रीअंग में प्रकार प्रकार के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। महार वैदूर्य किरीट कुंडलम, भगवान का जो किरीट था वो वैदूर्य मणि से सुशोभित था। और वो महार हमारे बहुत मूल्यवान, त्रिशा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम, और भगवान के जो कुंडल जो है वो भी सुशोभित हो रहे थे। घुंघराले भगवान के बाल थे। उद्दाम कांचन गदकंकणादि भी, प्रकार प्रकार के बाजूबंद कंकण आदि वो भी शोभायमान हो रहे थे। इस आभूषणों से सुशोभित भगवान को, बालक रूप को, भगवान के इस बालक रूप को, चतुर्भुज रूप को, जो कि इन सब से सुशोभित हो रहे थे, अथवा ये सब आभूषण जिनसे सुशोभित हो रहे थे, ऐसे भगवान को वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने दर्शन किया भगवान की कृपा से। वसुदेव जी परम आनंदित हुए। उनको लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए, और उनको पता चल गया कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोत्सुषन मुदा द्विजेभ्यो अयुताप्लुतो गवाम, ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, यह समझ करके उन्होंने गौओं को वहीं से दान किया। तो बच्चा पैदा होता है तो गौदान का बड़ा महात्म्य होता है। तो वसुदेव जी ने अयुत, अयुत मतलब कितने, 10,000 गौओं को वसुदेव जी ने दान किया। उसके बाद श्री वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके भय रहित होकर के वसुदेव जी महाराज स्तुति करते। अब स्तुति देखो, वसुदेव उवाच, बोले कि हे भगवान, आप प्रकृति से परे हैं, साक्षात परम पुरुष हैं, और केवल आनंद स्वरूप हैं, अनुभव स्वरूप हैं, समस्त बुद्धियों के दृष्टा आप हैं। बोले कि ऐसे आप हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति को आप सृष्टि करके उसमें आप प्रविष्ट हुए हैं। सएव स्वप्रकृत्येदम सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम तदनुत्तम ह्य प्रविष्ट प्रविष्ट इव भासते। सृष्टि में आप अप्रविष्ट हैं, फिर भी प्रविष्ट दिखाई देते। गीता जी में इसका बड़ा भारी वर्णन किया है।
मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना न चाहम ते स्वस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतवर्ण च भूतस्थो ममात्मा भूत। भगवान सृष्टि में प्रविष्ट हैं और अप्रविष्ट भी है। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। सृष्टि में प्रविष्ट क्या होंगे? सृष्टि रूप में ही भगवान प्रविष्ट है। अब कोई कहे बर्फ में जल प्रविष्ट है, अब जैसे कहते हैं कि हम घर में प्रविष्ट हैं, घर में घुसे हुए। अब कोई कहेगा कि बर्फ में जल घुसा हुआ है, तो कहना बनेगा? क्यों? जल से ही बर्फ बन गया है, जल ही बर्फ बन गया है, तो जल प्रविष्ट नहीं कहना, कहना बनेगा नहीं। और अप्रविष्टानि भी नहीं कहना नहीं बनेगा, क्योंकि प्रविष्ट भी है कि उसके भीतर जल तो है, लेकिन उसके भीतर नहीं है। वही जल ही बर्फ का रूप धारण किया हुआ है। तो भगवान से श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि जितने भी ये विकृत भाव हैं संसार में, विकृत समझते हैं जिसमें विकार होता है। मूल प्रकृति अविकृति और महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। ये जो 24 तत्वों का वर्णन ये शायद उसमें है, ये सूत्र उसमें। तो कहते हैं कि प्रकृति मतलब जो पैदा कर सके, विकृति मतलब जो पैदा तो करें और खुद विकृत हो जाए, और कुछ होते खाली विकृति है, कुछ पैदा नहीं कर सकते। और भगवान न प्रकृति और न विकृति, विकार को प्राप्त नहीं होते, और उनकी अध्यक्षता से सृष्टि प्रकृति पैदा करती। इसका नाम प्रकृति इसलिए। मूल प्रकृति अविकृति, मूल प्रकृति जो है भगवान की, वो पैदा तो कर सकती है लेकिन खुद नष्ट नहीं होती है, बदलती अवश्य है। इसलिए भगवान ने कहा प्रकृति में पुरुषम चैव विद्यनादि उभवपि, भगवान की शक्ति है ना। तो इसलिए मूल प्रकृति अविकृति और महदाद्या प्रकृति विकृत शब्द, ये जो 7 है महत्व आदि, ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। षोडशकस्तु विकार, ये इंद्रियां आदि जो 16 तत्व हैं, ये खाली विकार हैं, ये पैदा नहीं कर सकते। तो इन सब तत्वों को बताते हैं। यथे में अविकृता भावास तथा ते वैकृते विकृते सह नाना वीर्या पृथक भूता विराजम जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगायव प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषामिह संभव। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए आप लोग जो स्मरण करना है, देखो 20वां 21वां। सत्वं त्रिलोक स्थित स्वमायया बिभर्षि शुक्लम खड़ुवर्णमात्मनः सर्गाय रक्तम रजसोपबृंहितम कृष्णम च वर्णम तमसा जनात्यय, कि भगवान किस अवतार में कैसा रूप धारण करते हैं। और तमस्य लोकस्य विभूरिक्षिषु गृहेवतीर्णोषि ममाखिलेश्वरः राजन् संज्ञा सुरकोटियूथपै निगृह्यमाना निहनिष्यसे चम। अब जो है इनके सेना को आप अवश्य संहार करेंगे, मुझे विश्वास हो गया। लेकिन फिर भी जब वात्सल्य भाव आता है
तो कहते हैं कि भगवान अभी अभी कंस को पता चलेगा अयम तो असभ्य, कंस जो है असभ्य है, और तब जन्म नौ गृह, हमारे ग्रह में आपका जन्म हुआ है, ऐसा जान करके वह आकर के आपको मार देगा। तो इसीलिए हमारे मन में कष्ट है। वसुदेव जी ने इस प्रकार की स्तुति की, और सुखदेव जी महाराज कहते अब देव की माता भगवान की स्तुति करती हैं। वो भी वही कहती हैं कि हे भगवान, आपके इस रूप को अव्यक्त आदि कहते हैं। ब्रह्म कहते स्वयं ज्योति आप हैं, निर्गुण निर्विकार स्वरूप हैं, केवल आप सत्ता मात्र हैं, किसी विशेष से आपको विशेषित नहीं किया जा सकता है, इच्छा शून्य है। ऐसे जो है सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप, ये ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी हो जाती है, नष्टे लोके परार्धावसाने, ब्रह्मा जी की आयु एक परार्ध रात, एक परार्ध दिन का, इसका जब नष्ट हो जाता है तो कहते हैं कि सब तत्व आप में विलीन हो जाते हैं, और भगवान एक शिष्यते शेष संज्ञ, अंत में आप ही एक ही विराजमान रहते हैं। बोले कि ऐसे जो आपके शरण में चला जाता है वह भयभीत अब नहीं होता है संसार से। देखो 27वां श्लोक, इसको याद रखना। मर्त्यो मृत्यु व्यालभीतः पलायन, लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छात्। त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य, त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य, स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। इस श्लोक को याद रखने का। कहते कि जितने भी संसार में मरण धर्मा जीव हैं, मर्त्य, मर्त्य माने जो मरने वाले हैं, मृत्यु ब्याल भीतः पलायन, मृत्यु रूपी ब्याल, ब्याल माने सर्प, उससे भयभीत होकर के ये मनुष्य मरण धर्मा प्राणी जहां भी घूमे, लोकान सर्वान पलायन, सारे लोकों में अगर दौड़े, कहा, कभी स्वर्ग लोक, कभी मर्त्य लोक, कभी पाताल लोक, जितने भी लोक हैं, तीनों लोक 14 भुवन, बोले वहां दौड़ने पर भी निर्भयम न अध्यगच्छत, कहीं भी उसको अभय पद की प्राप्ति नहीं होती, जहां जाता है वहां भय रहता है। अब जैसे स्वर्ग में जाएगा वहां भी भय बना रहेगा, कैसे? अब पुण्य क्षय हो गया, लगेगा कि भाई कल अब जाना पड़ेगा। स्वर्ग में कितना सुख है, वहां रथ आपको मिला होगा, सब सुविधाएं मिली होगी, अब उसको छोड़ के जाना पड़ेगा तो दुख होगा कि नहीं? तो वो भी मरते हैं। अब कहीं भी मनुष्य को, क्या किसी भी प्राणी को कहीं भी निर्भयता की प्राप्ति नहीं होती, जहां भी जाते हैं वहां डर बना रहता है। नहीं, इससे डर बना रहता है, मृत्यु से बना रहता है डर। आप लोगों को लगता है कोई डर और नहीं है ना, नहीं जानते तो क्या डर है, लेकिन हर प्राणी को डर रहता है, मैं मर जाऊंगा क्या। कहते कि कहीं भी वो घूमे वो डर जाता नहीं, लेकिन जब भगवान का शरण हो जाता है, त्वत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छया अद्य, यदृच्छा से, सौभाग्य से, जब कोई भगवान के चरणों का शरण ले जाता है तो स्वस्थ सेते, सुखपूर्वक वो सोता है। सोता मतलब
ऐसा नहीं कि 8 बजे तक सोता रहे। सोता का मतलब उसका मन शांत रहता है, निर्भय हो जाता है। क्यों? कि मृत्यु अस्मात् अपैति। जो मृत्यु भी आ, स्वयं मृत्यु जिनसे भयभीत हो रही है, मृत्युश्चरति मद भयात्। तो मृत्यु अस्मात् अपैति, जिनसे मृत्यु दूर भागती है और उनके चरणों का हम आश्रय ले रहे हैं, तो मृत्यु हमारे पास कैसे आएगी? है ना? तो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो मृत्यु फिर बाधित नहीं करती है। अन्यथा जहां भी जाओ वहां मृत्यु का डर बना रहता है। तो आज कितने श्लोक याद करेंगे? कौन कौन से? ये 9वां श्लोक एक तो करना, तमद्भूतम। और ये 27वां श्लोक करना। ठीक है? कल वाला श्लोक कोई किए हैं क्या? पढ़ो। नारायण नहीं गए? क्यों? मंगलानि ते। बच्चों को एक श्लोक याद कर दो, करा दो। कुछ तो पढ़ेंगे जो पढ़ने वाले। तुम्हारे भी याद नहीं? नहीं अपने क्या नाम नहीं है? क्यों? कल छुट्टी का दिन था, आधा घंटे बैठ जाते तो सब कर लेते। उत्पात करने का। नारायण को भी याद नहीं करता। करावाज से मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत्। त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन में हरि लाल की, श्री राधा रानी की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री वृंदावन धाम की, श्री जमुनारस महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संत भक्तन की, श्री गीता गंगा गौ माता की। जय जय श्री राधे।